दुख नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी। बुद्धिमान व्यक्ति सोचा अच्छा। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 और 21। त्रैविद्यमां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिन्ये पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। तो भगवान यहाँ पे थोड़ा अपने बारे में जब बताए कुछ श्लोकों में तो उसके बाद बता रहे हैं। कोई कहेगा ठीक है चलो स्वर्ग चलते हैं, 3 वेदों में दिया हुआ है स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करनी है। लेकिन भगवान बोले नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको पिछले श्लोकों में बताया कि मृत्यु सब जगह है। स्वर्ग लोक छोड़िए, स्वर्ग के ऊपर भी महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक सब मृत्यु है। तो स्वर्ग में भी मृत्यु है। तो आप स्वर्ग में जाएंगे, बड़ा मेहनत करेंगे, पुण्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे और प्राप्ति क्या करना चाहते हैं? ये स्वर्ग में भोगेंगे। फिर वापस जब मृत्यु हो जाएगी, स्वर्ग में भोगना कैसे है? जैसे मान लीजिए संसार में एक गरीब व्यक्ति है, उसको छोटा सा घर है, थोड़ा बहुत सिंपल खाने को है, सादा जीवन चल रहा है। वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि अगले जन्म में मैं मिडिल क्लास परिवार में जन्म लूं, मध्यम वर्गीय परिवार। तो क्या मध्यम वर्गीय परिवार में जब आप जन्म लोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, दुख नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा या मृत्यु नहीं आएगी? बुद्धिमान व्यक्ति सोचा अच्छा ऐसा है। तो एक काम करते हैं, अमीर परिवार में जन्म लेते हैं, अंबानी, बिल गेट्स ऐसे बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। तो क्या इन बड़े परिवारों में बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, बीमारी नहीं होती, दुख नहीं आते, शरीर में कष्ट नहीं आते, मानसिक कष्ट नहीं आते? आते तो हैं। तो फिर क्या फायदा वहां जाके? अच्छा, लेकिन भोग तो मिलेगा ना। लेकिन भोग के साथ तो पैकेज मिलेगा ना दुख। और ये जीवन भी खराब किया उसको प्राप्त करने के लिए, और उसमें तो मिलावट वाला है ना। अगर आपको 1 कटोरी खीर दे दें और उसमें रेत 1 चम्मच मिला के दे दें तो आप हर चम्मच खाओगे, 1 चम्मच खीर खाओगे, साथ में रेत आएगा, मजा आएगा। खीर ज्यादा है, देखिए 99% खीर है, 1 कटोरी पड़ी खीर भरा हुआ है चावल का, ड्राई फ्रूट्स हैं, शहद है, घी डाला हुआ है, हरपोर डाला हुआ है, अमृत के समान है। 1 चम्मच शक्कर मिक्स करके दे दिया, आप रेत को अलग कर नहीं पाओगे। तो फिर आप 1 चम्मच खाओगे, एक और ट्राई करोगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऐसे आप अमीर भी बनोगे तो फ्रस्ट्रेट होना ही है। तो अगर आप बोलते हो कि नहीं हम स्वर्ग लोक जाएंगे, वहां अच्छा दिव्य भोग मिलेगा, तो वहां से भी लात मार के भगा दिए जाओगे। क्योंकि वहां जब मृत्यु होती है ना तो मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मतलब वहां से उठा के फेंक देते। शिन्ये पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति 21 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। फिर आएगा, भोग लिया ना, ठीक है, थोड़ा लंबा समय के लिए यहाँ पे 70-80 साल 100 साल का जीवन होता है, वहां पे 10,000 साल का जीवन होगा, 36,000 साल का जीवन होगा। बहुत पुण्य किया तो लाखों साल का जीवन होगा। लेकिन फिर क्या, जब वो खत्म होगा आपको पहाड़ पे ले जाके खड़ा करेंगे और पीछे से धक्का देंगे, वापस इस ग्रह पे आ जाओगे, पृथ्वी लोक पे। शिन्ये पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? ये बुद्धिमानी है। आप बोलोगे एक काम करते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी के साथ बैठेंगे, बढ़िया तपस्या करेंगे, वहां पे भी जाके कोई फायदा नहीं।
क्योंकि वहां पे भी मृत्यु है, वहां पे भी बुढ़ापा है, वहां पे भी बीमारियां हैं। ठीक है, ऐसी बीमारी नहीं है सर्दी जुकाम बुखार जो यहाँ पे है, लेकिन संसारी बीमारियां तो वहां पे भी है, मन की बीमारियां तो वहां पे भी है, भोग करने की प्रवृत्ति वहां पे भी है। यही तो असली बीमारी है। तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी, न यहाँ पे जाओ न यहाँ पे जाओ, तो करें क्या? मर जाए? नहीं, मरना ही तो नहीं है। ये मृत्यु संसार से बाहर निकलना है, जीना है, अमरत्व को प्राप्त करना है, मृत्यु को नहीं। इसलिए मरना नहीं है, यहाँ पे रह के भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जीना है और ब्रह्मलोक, इस भौतिक संसार से परे वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है। तो वहां क्या होगा? वहां साक्षात भगवान होंगे, अनंत अनंत भगवान के भक्त होंगे, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मृत्यु। आपको वहां दिव्य शरीर मिलेगा और हर भोग मिलेगा, हर आनंद मिलेगा और हमेशा रहेगा। और आपको पता है, जैसे आप आधार कार्ड बनाते हो, कई बार बच्चे लोग का भी आधार कार्ड बन जाता है। 10 साल के बच्चे का आपने आधार कार्ड बनाया, अभी वो 40 साल का हो गया, उसका फोटो पहचान सकते हैं? नहीं, चेंज करना पड़ेगा। जब वैकुंठ जगत में जाते हैं, जो हमको शरीर मिलता है ना, वही रहता है। कब तक? 100 साल, 200 साल, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़? नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए वही आपका शरीर, वही आपका रंग रहेगा। है, आपको वहां से साबुन से गोरा नहीं होना पड़ेगा। वहां सौंदर्य अपने आप होता है। आध्यात्मिक है ना, दिव्य जगत है। चिंतामणि पत्थर से बना हुआ जगत है, ईंट पत्थर से बना हुआ नहीं। आनंद आनंद भरा हुआ है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा जगत है, तो वहां पे आना चाहिए। कोई आपको बता रहा है कि आओ ऐसी जगह पे, और दोनों ही जगत भगवान के हैं, वैकुंठ जगत भी और ये कुंठा जगत भी, संसार, ये भी भगवान का है। भगवान बोलते हैं 3rd क्लास जगह, ऊपर आओ, अच्छी जगह पे, अच्छा घर, अच्छा स्थान, अच्छा परिवार, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, सब अच्छा ही अच्छा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए, एलर्जी हो जाएगी, ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। तो उन लोगों के लिए हमारे पास यही प्रश्न है कि अगर आपको प्रभु जी हम खीर खिलाएंगे, उसमें रेत डाल देंगे 1 चम्मच, तो मजा आएगा? बहुत सुख है, थोड़ा सा दुख है, मजा आएगा? इस संसार में तो थोड़ा सा सुख है, बहुत सारा दुख है, फिर भी आप सोचते हो नहीं ठीक है, सुख दुख चलता रहता है, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं है ना दुख से निकलने का। आप दुख को दूर नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो। ठीक है, संसार है, सुख दुख चलता है, झूठी तसल्ली दे रहे हो। पूछो अपने हृदय से, गहराइयों में जाओ। गरीब आदमी गरीब नहीं रहना चाहता, सूखी रोटी नहीं खाना चाहता, वो भी चाहता है देसी घी लगा के बढ़िया खाऊं, पनीर खाऊं, लेकिन बेचारे को आलू खाना पड़ता है। फिर वो बोलता है ठीक है, जैसा भगवान ने दिया। ये तो कहने की बातें हैं, भगवान तो आपको पनीर देना चाहते हैं, आप आलू खाना चाहते हो, क्या करेंगे? तो आप 1 कटोरी खीर में 1 चम्मच रेत डाल के एक दिन मिला के और खा के देखिए, मजा आता है कि आपको सुख दुख। तो आपको ऐसा संसार चाहिए जहां सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख ना हो, और वही वैकुंठ जगत है, और वही हमको जाना है। भगवान वही बोल रहे, बुद्धिमान व्यक्ति वहीं जाता है, इस संसार के भोगों में नहीं पड़ता है। तो भगवत गीता का पालन करके चलिए वैकुंठ धाम को चलते हैं। हरे कृष्ण।